जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से निकलती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियत यारों। जो चट्टानों से न उलझा उलझना किस काम का, जो चट्टानों से न उलझा उलझना किस काम का। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन जो पार्ट 4 होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियो में हमने देख चुके हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। यानी क्रय मूल्य क्या है? तो जिस रेट से कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, यानी सीपी। और विक्रय मूल्य जिस रेट से कोई वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कब होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया जाता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, यानी लाभ। और हानि कब होता है? जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया जाता है तो उस स्थिति में हानि हो जाता है। और हमने देखे थे कि प्रतिशत लाभ या हानि कब कैसे निकालते हैं। तो अमाउंट के केस में हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो सीपी पे निकालते हैं, और भाव का केस रहता है तब हमें लाभ या हानि प्रतिशत एसपी पे निकालते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। यानी लाभ निकालना है भाव के केस में तो लाभ बटे हो जाता था विक्रय मूल्य गुना 100%। अमाउंट के केस में जब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100%। तो अमाउंट का केस और भाव का केस हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए प्रश्न है, आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार के प्रश्न में मूल्य में कभी वृद्धि दे देगा तो मूल्य में कभी कमी भी दे के पूछेगा। तो जब भी मूल्य में वृद्धि रहेगा तो खपत में कमी पूछेगा, कितना प्रतिशत का खपत में कमी किया जाए कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य में कभी दे देगा प्रतिशत कमी, तब पूछ देगा कि खपत इसका जो है खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार के प्रश्न में एक दूसरे से अपोजिट रहता है। यहाँ अगर वृद्धि दिया है मूल्य में तो खपत में कमी पूछ देगा। अगर मूल्य में प्रतिशत कमी है तो खपत प्रतिशत वृद्धि पूछ देगा, जिससे उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो हकीकत बात ऐसे भी कि कोई सामान का यदि रेट बढ़ जाएगा, हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, जितना हम कर रहे तो उतना ही करें, तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या पूछा है, खपत में कितना प्रतिशत का कमी। तो खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी। तो देखिए जो वृद्धि दिया हुआ है यहाँ पे 25% की वृद्धि है मूल्य में, तो उसको अंश के रूप में लिख लेंगे। नीचे में 100 में जोड़ के लिखेंगे, जितना वृद्धि दिया हुआ उसको जोड़ के लिखेंगे। तो 100 में जोड़ देंगे कितना 25, तो हो जाएगा कितना 125। 125। अब इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। यदि यहीं पे रहता कि प्रतिशत कमी, मूल्य में 25% का कमी दिया हो रहा था, तो यहाँ पे हम 25 लिखते, लेकिन 100 में से 25 घटा करके लिखते नीचे में।
तो यहाँ देखिए 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, कितना आ गया 20%। कौन सी कमी? खपत में 20% का कमी यदि करेगा तब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए प्रश्न है, आलू के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए 100% वृद्धि दिया है। 100% वृद्धि करने मतलब क्या? कोई वस्तु जिस रेट पे मिल रहा था अब उसका रेट दोगुना हो जाएगा। जो वस्तु मान चलिए अगर 50 रुपया मिल रहा है तो उसका रेट अब 100% का वृद्धि होने से वो 100 हो जाएगा। 50 में मिल रहा था तो 100 में, 40 में मिल रहा था तो 80 में, 20 में मिल रहा था वो 40 में, यानी दोगुना हो जाएगा। तब कहता है खपत में कितना कमी किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कब? मूल्य जब 100% का वृद्धि हो जाता है तब भी। तो देखिए खपत में कमी, खपत में कमी बराबर, तो बताए थे जो वृद्धि रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे अंश के रूप में लिख दिए, और नीचे में क्या रखेंगे 100% में जोड़ के वृद्धि को। तो 100% में 100 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और गुना 100% से। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 100 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 50%, इतना हो जाएगा। तो देखिए ये तो हम फॉर्मूला पे रख के बना दिए, लेकिन इसका प्रैक्टिकली नॉलेज देखिए कि कैसे हुआ उसको समझते हैं। मान चलिए कोई सामान 40 रुपया पर केजी मिल रहा था, 40 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, यानी 1 केजी का दाम है कितना 40 रुपया। कोई सामान 1 केजी जब हम खरीदते थे तो 40 रुपया में मिल रहा था। अब कहा था उसमें 100% वृद्धि हो गया। जब 100% में वृद्धि हो गया तो यही सामान का दाम कितना हो जाएगा 80 रुपया, इसका दोगुना। तो अब देखिए 80 रुपया में कितना मिलेगा 1 केजी, क्योंकि दाम बढ़ गया। 1 केजी का दाम 80 रुपया होगा। अब अगर खरीदेंगे 1 केजी तो कितना मिलेगा 80 रुपया मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कहा था कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, हम खाने में कमी कर दें लेकिन खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, उतना ही मिले। तो अब देखिए हमको खर्च कितना करना है 40 ही, क्योंकि पहले भी 40 ही करते थे। तो 40, तो 80 का था 40 अगर किए तो यहाँ कितना मिलेगा 40 रुपया में आधा केजी ही मिलेगा, यानी 1/2 हाफ केजी। तो खपत में देखिए कमी हो गया ना। अगर हम हाफ केजी खरीदते हैं तो हमें 40 रुपया ही लगेगा। पहले भी 40 रुपया देते थे, अब भी 40 रुपया ही देंगे, क्योंकि खपत में कमी कर लिए। तो 1/2 कहने का मतलब क्या 50% ही। इसको अगर आप चेंज करेंगे भिन्न के रूप में है, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100% से गुना कर देंगे। तो देखिए 50 गुना 100, 50% निकल के आ गया ना। तो 50% का खपत में कमी करेंगे तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल्य में 100% वृद्धि होने पर भी। चलिए प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 50% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ देखिए क्या दिया, पहले था वृद्धि वाला, अब क्या है कमी वाला। तो यहाँ क्या निकालेंगे खपत में वृद्धि, है ना, खपत में वृद्धि प्रतिशत बराबर। तो देखिए जो कमी या वृद्धि रहेगा उसे ऊपर में लिखेंगे। तो क्या दिया यहाँ वृद्धि, कमी दिया 50 की कमी है तो 50 को ऊपर लिखेंगे। नीचे में बोले थे वृद्धि रहेगा तो 100 जोड़ के, लेकिन यहाँ क्या है कमी। जब कमी रहेगा तो 100 में क्या करेंगे वो घटा के लिखेंगे, 100% से गुना, इस तरह से। तो देखिए 50/100 - 50 है, तो 50 क्या आ जाएगा 50 गुना 100%। तो ये 100% ही आएगा। 100% कौन सी
वृद्धि, 100% वृद्धि करेगा। कौन सी में? तो खपत में 100% वृद्धि कर देगा अब, तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जितना खर्च पहले करता था उतना ही खर्च अभी भी करेगा। चलिए देखिए, प्रश्न है छेना के मूल्य में 100% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो खपत में क्या है? वृद्धि। तो खपत में निकालेंगे वृद्धि, खपत में वृद्धि प्रतिशत बराबर। तो देखिए यहाँ कितना का प्रतिशत का कमी करा? 100%। तो कमी रहे कि वृद्धि रहे, उसे ऊपर में रख लेंगे। नीचा में अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के, और कमी रहेगा तो 100 में घटा के। यहाँ कमी ही दिया है तो क्या करेंगे? 100 घटो 100 कर लेंगे, गुना में 100%, इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? 100 बट्टा में कितना? 100 में से 100 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, और गुना ये 100%। अब देखिए किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? अनंत हो जाता है, अनंत। अनंत यानी क्या? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को संकेत ये होता है ना, अंग्रेजी में इन्फिनिटिव। तो यहाँ देखिए 0 से भाग लगाते कितना आ गया? अनंत। यानी कहने का मतलब क्या? जब छेना के मूल्य 100% का कमी कर देता है तो खपत में वृद्धि क्या? अनलिमिटेड कर देगा। कितनों यदि वो खाएगा तो उससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खपत में कितना भी खपत करेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब 100% का मूल्य में 100% का कमी कर दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार का मामला कहाँ आ जाता है? जहाँ की अनलिमिटेड हो जाता है खाना और खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाराती समय, बाराती समय देखिए खाने पीने के लिए अनंत मिलता है। आप जितना खा सकते हैं हुमच के, जितना खाने की जगह खा लीजिए, और भी ज्यादा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ आपका खर्च कुछ भी नहीं हो रहा है, तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब 100% की कमी हो जाएगा मूल्य में। चलिए ये प्रश्न है 5 नंबर दिया है। प्याज पिछले सप्ताह ₹20 प्रति केजी मिल रहा था, परंतु अब ₹30 प्रति केजी मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे, है ना। प्याज मिल रहा था पिछले सप्ताह कितना? ₹20 प्रति केजी, अब वही बढ़ के हो गया ₹30 प्रति केजी। तब कहता है कि अब जो वो यूज कर रहा था प्याज, तो उसमें खपत में कितना % कमी करे, उसका खर्च उतना ही रहे जितना वो पहले खर्च करता था। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में पहले क्या हम निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि, है ना। पहले वाले सवाल में कितना % वृद्धि हो रहा है वो चीज दिया हो रहा था, चाहे कमी कितना हो रहा था वो दे रहा था। यहाँ पे वो चीज क्लियर नहीं है, तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे? पहले मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो देखिए मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ये यदि हमें पता चल जाएगा तो निकल जाएगा। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो देखिए 20 हकीकत में कितना हो रहा? 20 से कितना हो जा रहा? 30। 20 रुपए केजी से 30 रुपए केजी हो जा रहा, तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 20 से 30 होने में 10 रुपया का वृद्धि हो जा रहा। जो वृद्धि हो रहा है उसके ऊपर रखेंगे। और किस पे वृद्धि हो रहा है? 20 रुपया पर ना। 20 रुपया पे ही ना 10 रुपया बढ़ गया तो 30 रुपए केजी मिलने लगा, तो 20 को नीचे रखेंगे। कोई कोई 30 को रख देता है, यानी ये वाला रख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें किस पे वो दाम बढ़ा है? तो 20 रुपया पर केजी पे दाम बढ़ा है। इस पे कितना % का वृद्धि हुआ है? जो कि इतना हो गया 30 रुपये प्रति केजी। तो वही मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ वो निकालना है। तो हकीकत में जितना वृद्धि हुआ है उसको लिख लिए, किस पर? तो इस पे हुआ है वृद्धि।
तो इसको नीचे रखेंगे। गुना 100% से गुना, तो देखिए ये कटेगा 10 दूना 20 और 2 से 100 काटेगा तो 50 बार में, यानी 50% की वृद्धि। तो मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया है? 50% वृद्धि हो गया, जिसके कारण 20 रुपये केजी मिलने से अब 30 रुपये प्रति केजी मिलने लगा है। अब देखिए हमें क्या पता चल गया, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि चल गया है ना। अब मूल्य में जब प्रतिशत वृद्धि पता चल गया तो यहाँ से अब हम निकालेंगे खपत में कमी, है ना। खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी, कितना का कमी करेगा अब खपत में, जो कि खर्च पे प्रभाव नहीं पड़े। तो कितना प्रतिशत का यहाँ वृद्धि हो रहा है? तो 50 का, तो 50 ऊपर रखेंगे। अब बोले थे नीचे हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 ये हो जाएगा, गुना 100%। तो देखिए 50 दिया 150, अब 3 से 100 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 33.1/3%, इतना आ जाएगा। तो खपत में प्रतिशत कमी कितना करना होगा? 33.1/3%। तो वही पूछ रहा था कि खपत कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, चाहे पहले जितना ही रहे। तो कितना खपत करना पड़ा प्रतिशत कमी? इतना, ये कमी 33.1/3% कमी करेगा खपत में। चलिए प्रश्न है 6 नंबर, कोई दुकानदार शर्ट के दाम में पहले 20% कर छापता है और बेचते समय 5% की छूट दी जाती है, तो व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये प्रश्न किस पे आ गया? ए बी फॉर्मूला पे। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घट रहा है। 20% कर छापता है और बाद में 5% का छूट दे देता है, तो एक ही वस्तु है, उसी पे ये दोनों घटना घटा। तो जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटा तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी फॉर्मूला बताए थे, a + b + ab/100, इतना प्रतिशत होता है। यहाँ देखिए 20% है पहला, उतना करके छापता है, तो 20% कौन सी प्लस में, अब 5% का छूट देता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5%। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस। 20 × 5/100, देखिए 20 × 5 100 है, 100 है, ये एक बार में कट जाएगा। अब 5 1 कितना, 6, तो 20 में से 6 गया तो 14%। ये 14% क्या आया, वृद्धि। तो व्यवसाय पर 14% का वृद्धि ये प्रभाव पड़ेगा, है ना। 5% छूट दे भी देता है तो इतना प्रतिशत का वृद्धि रहेगा। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।